श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ज्ञान को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। जो कोई भी इस गीता सार को पूरा सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अर्जुन अपने चारों तरफ अपने ही परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा गया। वह निराश और हताश होकर श्री कृष्ण के समक्ष बोला, हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा? इन पूजनीय गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वह दिव्य ज्ञान दिया जो आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो इस तरह शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है, तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बूझकर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। याद रखो, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्जुन ने जब पूछा कि हे केशव, ये मन तो वायु की तरह चंचल है, इसे कैसे रोकें? तब करुणा सिंधु कृष्ण ने समझाया कि हे पार्थ, ध्यान और एकाग्रता ही वो शस्त्र है जिनसे मन के घोड़ों को लगाम दी जा सकती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। याद रखिए, धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। ठीक उसी प्रकार बाहर की चुनौतियां आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप भीतर से हार न मान लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं,
जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन कर्म करते समय मनुष्य को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब आप केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो आप अपने वर्तमान के कर्म के साथ न्याय नहीं कर पाते। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही आपको परमात्मा के करीब ले जाता है। क्रोध के विषय में भगवान एक गंभीर चेतावनी देते हैं। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। याद रखें, इस संसार में आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अतः अधिक संदेह करने से बचें। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और रिश्तों में जहर घोल देता है। अपने कर्मों को ही अपने जीवन का आधार बनाएं। जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आपको काटनी होगी। अच्छे कर्मों का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित है, मैं उसकी योग कक्षेम की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। तुम बस अपना कर्तव्य करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अधूरी समझ है। जब मन चाहा काम हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। यही अधूरा दर्शन हमारे दुखों का पहला कारण है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जो उसके लिए अच्छा है वह ईश्वर उसे अवश्य देगा, भले ही वह उसे उस समय कड़वा लगे। दूसरा कारण है हमारा मलिन स्वार्थ। हम चाहते हैं कि दूसरे का चाहे अहित हो जाए, पर हमारा भला होना चाहिए। यह स्वार्थ हमें भीतर से खोखला कर देता है। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण भविष्य का भय भी है। जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनके छिन जाने का डर, और जो नहीं है उन्हें न पा सकने की चिंता हमें वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वही असली सुख का अधिकारी है। तन की सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता सीधे हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा निर्मल और सरल रखें। कान्हा कहते हैं कि जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। इसलिए दुनिया को सफाई देने की बजाय अपनी आत्मा के प्रति सच्चे बनिए। पछतावा करने से अतीत नहीं बदलता और चिंता करने से भविष्य नहीं संवरता। इसलिए आज के इस पल में जीना सीखें। जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे अपनी नियति पर छोड़ दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगेंगे। संस्कारों का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं कि जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इंसान की नीयत और नजर जितनी जल्दी बदलती है उतनी जल्दी इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। अहंकार की वजह से हम कई खूबसूरत रिश्तों को खो देते हैं। याद रखिए, समय बड़ा बलवान है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर आपका समय अच्छा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय खराब है तो धैर्य रखें और बुरी संगति से दूर रहें। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो केवल लेना जानता है वह कभी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनता। बिना बीज बोए फल की इच्छा करना केवल समय की बर्बादी है। इसलिए कर्म के बीज बोते रहे, फल समय आने पर स्वयं आपके पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी सफाई पेश करने में समय बर्बाद मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा नहीं। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं, लेकिन मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं।
जीवन में याद रखना कि सपनों और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और अच्छा रखो, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। यदि आप स्वयं को अच्छा बना लेते हैं तो इस दुनिया से एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाता है। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, लेकिन साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। हाथ से छीनकर तो कोई कुछ ले जा सकता है, पर किसी के भाग्य से छीनने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है। किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता तुम दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी पर विश्वास करना है तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसकी हरकतों और उसके चरित्र पर ध्यान दो। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को रास्ते से भटका देते हैं, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में एक समान रहता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी तकलीफें कभी कम नहीं होंगी। याद रखना, जब किसी का व्यवहार आपके प्रति अचानक बदल जाए तो समझ लेना कि वह व्यक्ति आपसे अब कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी ठीक नहीं होती। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं गहरी चोट पहुंची है। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना एक ही नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक न एक दिन ब्याज सहित जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो केवल अपनी कमी और दूसरों के गुणों को तलाशती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी न देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी करें, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वह उधार है जो हर कोई चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, और दूसरे वो जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर रहता है, इसलिए जिसकी बुद्धि में यह निश्चय है उसे चिंता कभी नहीं सताती। तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। चाहे कोई मुझे माने या न माने, मैं हर जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में धीरज रख लेते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सारथी बन चुके हो।
जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर सब कुछ मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अपनी वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के गुप्त राज बताता है, क्योंकि वह एक दिन आपके राज भी दूसरों को बताएगा। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखना, चालाकी केवल 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि बुरी है तो लोग सम्मान करना छोड़ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना बुद्धिमानी है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने जीवन में कभी भी आनंद में वचन न दें, क्रोध में उत्तर न दें, और दुख में कभी कोई बड़ा निर्णय न ले। कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे, इससे आप खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा ठंडा होने पर ही सबसे मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुश्किल समय में आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन यही मुश्किलें उसे सबसे अधिक मजबूत बनाती हैं। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो हमें रोता छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। पर जो बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहे उससे बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी मन के पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी मन से दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। बरारा दनारा प्रहारा प्राया गई दारा, प्रारा करता प्रहारा करता प्रारा करता प्रारा करता प्रारा करता प्रारा करता प्रारा करता, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके अपने हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का स्थायी हमदर्द नहीं होता। जब शरीर शांत हो जाता है और शमशान में रख दिया जाता है तो अपने ही पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। जीवन में दुख आना भी जरूरी है, क्योंकि केवल सुख इंसान को मजबूत नहीं बनाता और न ही उसे जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का एहसास हमें तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आप नरम दिल हैं, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी वही गलती माफ करते हैं तो आप स्वयं का हित कर रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है,
बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए सही होता है। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग और शांति के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु कड़वे शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जीवन के आधे दुख तो बड़ी बड़ी आशाओं के कारण जन्म लेते हैं। इन आशाओं का मोह त्याग कर देखो, जीवन में सुख ही सुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन के रण में हर किसी को खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर रोज अपना सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत से लड़ना पड़ता है। जो पुरुष फल की अभिलाषा छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही वास्तव में सफल होता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, पर केवल तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि उसे क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस व्यक्ति को अपने आसपास केवल बुराई और गलतियां ही दिखाई देती हैं, वो बहुत जल्द मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना और जानबूझकर उसका दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लीजिए। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, लेकिन उसे सुधार लेना ही प्रगति है। इंसान अक्सर घर, दोस्त और रिश्ते बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? किससे डरता है? तुझे कौन मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का मिश्रण है, जो अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन तेरी आत्मा स्थिर और अमर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में एक नए जीवन की शुरुआत है। दुख और तकलीफें आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है और जो अपने कार्यों को शांतिपूर्ण ढंग से करता है, वही वास्तव में सत्य को प्राप्त कर चुका है। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। वर्तमान ही वह समय है जहां तुम अपना भाग्य लिख सकते हो। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर साफ करता है। भगवान कहते हैं, इस संसार में तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले ही क्षण दरिद्र। इसलिए मेरा, तेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया जैसे भेदभाव मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। वक्त के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने विचारों को बदलो, निश्चित रूप से तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। जीवन के कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। न कोई परिवार होगा, न कोई मित्र और न ही कोई साथी। वहां केवल तुम और तुम्हारी हिम्मत ही काम आएगी। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है, उसे सबसे पहले करने की आदत डालो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी न किसी विशेष वजह से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बेहतर बनाकर जाता है, या फिर तुम्हें कोई गहरा पाठ सिखा कर जाता है। याद रखो, जब लोगों का मतलब निकल जाता है तो वे बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से अपेक्षा न रखो, केवल खुद पर भरोसा रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को भविष्य में बड़ी खुशी मिल सकती है, तो एक समझदार व्यक्ति को उस क्षणिक आराम का त्याग कर देना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म आपके घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। सावधान रहो, क्योंकि खतरा अक्सर दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, और न ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से जलता है उसे कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। दुनिया हमेशा से दूसरों की प्रशंसा करने या उनमें दोष निकालने का बहाना ढूंढती आई है। यही संसार का नियम है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। जिसके विचार शांत हैं उसे शांति अवश्य प्राप्त होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन जो शांत रहकर मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ कर जाते हैं। जो केवल पानी से नहाते हैं वे केवल अपना लिबास बदल सकते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वे इतिहास बदल सकते हैं। याद रखना, रिश्तों का मजाक उड़ाने में केवल एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह जिंदगी इन्हीं रिश्तों से सजती और संवरती है। मन में जो कुछ भी हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से भले ही फैसले हो, पर झूठ बोलने से फासले बढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है, इसलिए मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना सीखो, क्योंकि किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आपके अपने विचार ही आपकी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को हर दिन जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य ये अनमोल जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता, वह मोक्ष की सीढ़ी के पास पहुंचकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। याद रखना, दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वो आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे वो एक दिन औषधि बनकर ही काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला सकता है, ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। जो मनुष्य गीता के इस परम रहस्य को दूसरों तक पहुंचाता है, उसका विस्तार करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस गीता सार का अंतिम उपदेश यही है कि जीवन के हर संघर्ष में खुद को अकेला मत समझो। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, बल्कि अर्जुन की तरह खड़े हो जाओ और अपने भीतर के डर और आलस्य के विरुद्ध युद्ध करो। विजय तुम्हारी ही होगी।